बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम ठंडाई या सरदाई बनाएंगे। इसे थादल भी कहा जाता है। ठंडाई जो है वो गर्मियों में पीने का अपना ही अलग मज़ा है और ये जो है वो ना सिर्फ हमारे जिस्म को ठंडा रखती है बल्कि इससे हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बहुत बढ़ जाती है। तो चलें इस मज़ेदार मशरूब को तैयार करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ कुछ चीज़ें लेकर रखी हुई हैं, तो आप नोट कर लें कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। खशखाश हमें 1 कप चाहिए, 4 मगज़ हम 1/4 कप लेंगे, बादाम आधा कप लेना है, सौंफ 4 टेबलस्पून जाएगा इसमें, 1 टीस्पून काली मिर्च और 8 से 10 सब्ज़ इलायची डालेंगे। हस्बे ज़ायक़ा चीनी डालें या 1/4 कप ले लें। तो इन चीज़ों के साथ हम बहुत ही मज़ेदार ठंडाई तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले हमें खशखाश, बादाम, 4 मगज़ और सौंफ को भिगो लेना है। भिगाने से पहले आप इसे धो लें अच्छी तरह। धोने का तरीका ये है, खशखाश में थोड़ी मिट्टी होती है तो इसे पहले अच्छी तरह धो लें। धोने के लिए एक छलनी लें और इसमें खशखाश को डालकर पानी से गुजारें। तो इसे नल के नीचे रख कर अच्छी तरह धो लें। इस तरह करने से खशखाश के अंदर जो मिट्टी और डस्ट वगैरह होती है वो निकल जाती है और खशखाश साफ़ हो जाती है। इसी तरह बादाम और 4 मगज़ को भी धो कर साफ़ कर लें। सौंफ को भी धो लें। अब इसे भिगाना है। भिगाने के लिए जो पानी इस्तेमाल करें वो पीने का होना चाहिए, क्योंकि ठंडाई को हमें पकाना नहीं है। तो पीने के साफ़ पानी में से भिगो लें। तकरीबन 5-6 घंटे से भिगोएं, कम से कम 2 घंटे तो ज़रूरी भिगोएं। तो जब ये भीग जाए तो हम ये मशरूब तैयार करेंगे। सबसे पहले तो बादाम का जो छिलका फूल गया है, भिगाने से बादाम का जो छिलका होता है वो फूल जाता है, तो हम इसे उतार लेंगे। छिलका उतार के इसे एक ब्लेंडर में डाल लें और साथ ही 4 मगज़ भी डाल दें और इसको बारीक पीस कर पेस्ट तैयार कर लें। जब ये बारीक हो जाए तो इसे एक अलग से प्याले में निकाल कर साइड में रख दें। अब ब्लेंडर में खशखाश, सौंफ, काली मिर्च और सब्ज़ इलायची को डालें। थोड़ा पीने का पानी डालें और अच्छी तरह पीस लें। खशखाश जो है वो थोड़ा देर से पिसता है, तो इसे अच्छी तरह पीसें आप और उंगलियों की मदद से चेक भी करते रहें कि इसके जो खशखाश के जो दाने हैं वो बारीक पीस गए कि नहीं। और जब ये बारीक हो जाए तो हम इसे एक बड़े बोल में निकाल लेंगे और इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के इसे अच्छी तरह चलाना है। और अब इसे छानने के लिए हमने बहुत ही बारीक छलनी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं। मलमल के कपड़े से ये खशखाश जो है वो आसानी से छन जाता है। और यहाँ हमने जो है उसका जो खशखाश जो है वो छलनी में डाल के अच्छी तरह इसको छान लिया है। यहाँ इस खशखाश का दूध निकल गया है। और अब हम इसमें बादाम डालेंगे, बादाम का पेस्ट। बादाम और जो 4 मगज़ का पेस्ट हमने तैयार किया वो इसमें डाल देंगे। चीनी डालेंगे और इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। अब आप इसमें 2 से 3 गिलास पानी डालें या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपको इसको जितना पतला करना है या गाढ़ा रखना है उस लिहाज से पानी डालें और फिर इसे अच्छी तरह चलाकर ग्लास में पोर कर लें। ठंडा करने के लिए इसमें बर्फ़ डालें और ठंडा ठंडा इसे पेश करें। तो ये जो थादल है या ठंडाई है, इसको पीने से जो है वो आप बहुत ही फ़रहत महसूस करेंगे और गर्मियों में तो आप इसे ज़रूर ही बना के पिएँ। इसके अलावा हमने जो ठंडाई है इसमें खशखाश का इस्तेमाल किया है और इसके दूध से ये मशरूब तैयार किया है। तो जिन लोगों को बेख्वाबी की शिकायत है, नींद नहीं आती, तो उन्हें तो ये ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि इससे ये शिकायत दूर हो जाती है। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार मशरूब को और ख़ुद भी पिएं, अपनी फैमिली को भी पिलाएं और आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे इसे पीकर। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है ठंडाई की और पसंद आ रही है ये वीडियो, तो इसे लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।